हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और आज के ए सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आज की पहली वर्ड मीनिंग है एबलोनी। एबलोनी क्या होती है? Abalone is a shellfish that you can eat and that has a sini substance called mother of pearl inside itself. एबलोनी एक तरह की सेलफिश होती है। इसके सेल के अंदर एक मोती होता है, इसलिए इसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। ओके, एबलोनी क्या होता है? एबलोनी एक सेलफिश होती है। नेक्स्ट मीनिंग है अबेंडन। अबेंडन के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका यूज हम करते रहते हैं। अबेंडन को अगर एक वर्ब के जैसे यूज करें तो इसका मीन्स होता है लीव समबडी और समथिंग, किसी चीज को छोड़ना या किसी व्यक्ति को छोड़ना। यूजली परमानेंटली, जब आप किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ते हैं, यूजली मतलब जब आप हमेशा के लिए किसी चीज को छोड़ रहे हो या फिर सिंपली छोड़ रहे हो तो उसके लिए आप अबेंडन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सी कुड नॉट अबेंडन हर बेबीज टू हिम इवन इफ ही वॉज देयर फादर। वह अपने बच्चों को उसके पास नहीं छोड़ सकती, फिर चाहे वो उनका पिता ही क्यों ना हो। ओके, अब यहाँ पर सेंस ये भी निकल सकता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए छोड़ रही हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजली परमानेंटली लिखा है। सेकंड एग्जांपल है धोनी अबेंडन द रेलवे जॉब्स, दैट्स व्हाई ही इज इन क्रिकेट नाउ। धोनी ने अपनी रेलवे जॉब छोड़ी थी और उसके बाद वो क्रिकेट में गया था क्योंकि क्रिकेट उसका पैशन था। ओके, तो इसलिए यहाँ पर भी हम अबेंडन का यूज कर सकते हैं। अगर अबेंडन को हम वर्ब के तौर पर एक और रूप में देखें तो ये भी हो सकता है गिव अप एन एक्शन और प्रैक्टिस कंप्लीटली। गिव अप का मीन्स तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, त्यागना होता है। गिव अप एन एक्शन और प्रैक्टिस कंप्लीटली का मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य को जो आप इस समय कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बीच में ही छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना उसको, उसके लिए भी हम अबेंडन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अबेंडन योर स्टडी यू विल नेवर सक्सीड। अगर आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दोगे, स्टडी को छोड़ दोगे तो आप कभी सफलता नहीं पा पाओगे। ओके, तो यहाँ पर अबेंडन का हमने इस तरीके से यूज किया है। अगर हम देखें तो अबेंडन को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अबेंडन योरसेल्फ टू। यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है, गिविंग टू समथिंग कंप्लीटली। गिविंग का मीन्स होता है सरेंडर करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है द थीफ अबेंडन हिमसेल्फ टू द पुलिस। इसका क्या मीन्स हुआ कि चोर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मतलब चोर खुद पुलिस के पास गया और कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, सरेंडर कर दिया खुद को। तो इस रूप में भी हम अबेंडन का यूज। अब नेक्स्ट अगर इसके नाउन की बात करें तो इसके नाउन का हम डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, या इसके नाउन को हम ऐसे भी देख सकते हैं अबेंडनमेंट। अबेंडन मीन्स क्या होता है, जो जैसे सन्यासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना परित्याग कर देते हैं, पूरी तरह से त्याग, ना घर ना परिवार कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ उन्होंने अबेंडनमेंट कर दिया है। या इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है, वो क्या होता है अबेंडन। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो इट वॉज बैड इनफ दैट आई अबेंडन हर। देखिए ध्यान देना, यहाँ अबेंडन का, ये अबेंडन यहाँ पर एक वर्ब है ना कि एडजेक्टिव। यूज़ करने के ऊपर होता है कि आप कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसमें यूज़ कर रहे हो, मतलब उस पर क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच लग रही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ अबेंडन लिखा तो एडजेक्टिव हो, यूज़ कैसे किया हमने ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो नेक्स्ट मीनिंग है आपकी अबेस। अबेस का मीन्स क्या होता है? अबेस मीन्स होता है बिहेव इन अ वे दैट कॉजेज अदर पीपल टू लूज देयर रिस्पेक्ट फॉर यू। अबेस का मीन्स होता है कि आप ऐसा कोई काम करें या फिर आप ऐसा कुछ बिहेव करें कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाए दूसरों के सामने, यानी कि आप खुद की ही बेइज्जती करें। तो वहाँ पर हम अबेस का यूज़ करते हैं। आई वॉज अबेस्ड बिफोर माई फेलो वर्कर्स व्हेन आई वॉज डिमोटेड। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल ये है कि मुझे अपमानित होना पड़ा अपने साथियों के सामने जब मैं डिमोट हो गया। ठीक है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको क्या हुआ, अपमानित होना पड़ा, आपकी कंपनी ने आपको डिमोट किया और आपको फिर अबेस्ड होना पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट अबेज योर यंगर ब्रदर बाय मेकिंग फन ऑफ हिज असेंट। देखिए असेंट का मीन्स होता है वाक्य उच्चारण, कि क्या आप बोल रहे हैं, मतलब वाक्य उच्चारण जो होता है। और मेकिंग फन ऑफ का मीन्स होता है मजाक उड़ाना। तो यहाँ सीधा साधारण सी एक कमांड है कि अपने छोटे भाई को
नीचा मत दिखाओ या उसका अपमान मत करो उसके वाक्य उच्चारण का मजाक उड़ाकर। ओके, अगर इसका एक नाउन देखें तो नाउन क्या हो सकता है, इसका नाउन हो सकता है अबेसमेंट, सिंपल इंसल्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, अपमान, ये इसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आई कैन नॉट लिव इन दिस अबेसमेंट, मैं इस अपमान के साथ नहीं जी सकता या नहीं रह सकता। इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म हम देखेंगे तो क्या हुआ, अबेस्ड, एम्बेरेस्ड और असेम्ड, यानी कि फीलिंग गिल्टी एंड एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस कर रहे हो, शर्मिंदगी आपको महसूस हो रही हो, ठीक है, उस जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक राहुल फेल्ट अबेस्ड, राहुल ने शर्मिंदगी या अपमान महसूस किया आफ्टर डिलीवर्ड हिज फनी स्पीच, अपनी फ़नी स्पीच देने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट मीनिंग है अबेट। अबेट क्या होता है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। अबेट का मीन्स होता है किसी के प्रभाव को कम कर देना या किसी के प्रभाव का कम हो जाना, ठीक है, या फिर इसका मीन्स ये भी हो सकता है रोकथाम करना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पॉल्यूशन हैड अबेटेड, तो इसका मीन्स क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान जो प्रदूषण था वो कम हो गया, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण का जो प्रभाव था वो कम हो गया, ये बात फैक्ट भी है। स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अबेट द कोरोना वायरस, मीन्स कोरोना वायरस को रोकने के लिए या कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसका हम अगर एक नाउन देखें तो नाउन क्या हो सकता है, अबेटमेंट। अबेट मीन्स क्या होगा, प्रभाव को कम करना यानी कि रोकथाम करना, तो अबेटमेंट क्या होगा, रोकथाम, ठीक है। अब नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी अबेटुआर। अबेटुआर क्या होता है, ये आप जानते हैं अबेटुआर क्या होता है, बस थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान देते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर मीट, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को मारा जाता उनके मांस को पाने के लिए, या साधारण शब्दों में उनके मांस को खाने के लिए, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उनके मांस के लिए। हिंदी में आप इसे जानते हैं क्या कहते हैं, कसाई खाना, कट्टी घर या बूचड़ खाना भी आप इसे बोलते हो, या स्लॉटर हाउस इसका एक सिनोनियम है, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, योगी जी हैज़ गिवन ऑर्डर टू स्टॉप अबेटुआर्स, ये आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई बूचड़ खानों को बंद करवा दिया था, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी वैसा ही लिया। नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अब्बेस। अब्बेस क्या होता है, अब्बेस एक वुमेन होती है जो हेड होती है एबे ऑफ नन्स की। अब ये एबे क्या होता है, एबे जानते हैं, एबे एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है। किसकी रिलीजियस कम्युनिटी, ईसाइयों की। A large church together with a group of buildings where religious communities of monks or nuns live or used to live. एक ऐसी रिलीजियस कम्युनिटी जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स या तो रहते हैं या रहा करते थे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एबे बोलते हैं। और उसकी मुखिया, जो नन्स की जो मुखिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वुमेन, जो वुमेन मुखिया होती है नन्स की उसे हम बोलते हैं एबेस। इसी से रिलेटेड एक और मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग एबट। एबट इसी से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि एबेस एक वुमेन होती है नन्स की हेड, और एबट एक मैन होता है हेड मॉन्क्स का, ठीक है। एबे तो आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ मैंने एक चर्च भी दिखाया है, आप इसको देखिए, काफ़ी सुंदर चर्च है। नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं अपने। नेक्स्ट मीनिंग है एब्रीविएट। एब्रीविएट का यूज़ हम अक्सर करते हैं, डेली करते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वर्ब के जैसे यूज़ करें तो इसका मीन्स होता है शॉर्टन अ वर्ड, फ्रेज, अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी किसी भी वर्ड को या फ्रेज को या पीस ऑफ राइटिंग को, जैसे आपने कुछ लिखा है उसको छोटा करके लिख देना, वो क्या होता है, उसे एब्रीविएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किलोमीटर इज़ यूजली एब्रीविएटेड टू km। ये हम अक्सर ऐसा यूज करते हैं कि किलोमीटर हम पूरा नहीं लिखते, हम अगर यूनिट लिख रहे हैं किलोमीटर तो हम पूरा नहीं लिखते, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं km। इसी तरीके से मीटर, METRE, उसे हम पूरा ना लिख के सिर्फ m लिख देते हैं। इसी तरीके के और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट यानी छोटा कर देते हैं, तो इससे तो वो क्या होता है, उनका एब्रीविएशन करना होता है। एब्रीविएशन इसका एक नाउन होता है। एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन नाउन होता है एब्रीविएट का, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल समबडी और समथिंग, देखो समबडी को एस बी करके लिखा और समथिंग को एस टी एच करके लिखा है, तो ये क्या है, ये एब्रीविएशन है किसके, इनकी फुल फॉर्म समबडी और समथिंग के। इसी तरीके से आप मिस्टर और मिस यूज करते हो, तो मिस्टर के लिए आप एम आर और मिस्ट्रेस के लिए आप एम आई एस एस यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये इनका एब्रीविएशन करना कहलाता है। अब एब्रीविएट से ही रिलेटेड कुछ मीनिंग है जो अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं लोगों को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक्रोनिम, एन एक्रोनिम इज वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। देखो जैसे एब्रीविएट होता है वो उसका काम होता है शॉर्ट कर देना वर्ड्स को, ऐसे ही एक्रोनिम भी यही है कि शॉर्ट कर रहा है किसी लंबी सी राइटिंग को या फिर किसी लंबे से वर्ड को, क्या कर रहा है वो शॉर्ट कर रहा है। कैसे, वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके पहले पहले लेटर्स को लेकर एक वर्ड बनाया है, जैसे कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पहले पहले लेटर ले लिए, जैसे एन नेशनल से एन, एरोनॉटिक्स से ए और स्पेस से एस, एडमिनिस्ट्रेशन से ए ले लिया, तब जाके पूरा बना नासा, ठीक है। इसी तरीके से एड्स, एसएप, पिन, ये सब क्या है एक्रोनिम है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी इनको क्या किया शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या हुआ एक्रोनिम हुआ। बट इसी से रिलेट करता है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म भी यही होता है, पहले पहले लेटर्स को लेकर एक वर्ड बना देना, वो भी इनिशियलिज्म होता है। बट इनमें अंतर क्या हुआ, फिर एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में अंतर क्या हुआ, अगर दोनों एक जैसी ही डेफिनेशन रखते हैं। अंतर इतना होता है कि एक्रोनिम को आप एक वर्ड के जैसे पढ़ते हो, जैसे नासा को मैं नासा पढ़ रहा हूँ, ना कि इसके एन ए एस ए अलग अलग करके। इनिशियलिज्म में मैं हर एक लेटर को अलग अलग पढ़ता हूँ। जैसे इनिशियलिज्म के एग्जांपल में मैं लिखा BBC, इसमें बीबक नहीं पढ़ रहा हूँ, एक एक अलग अलग राइटिंग करके एक एक अलग अलग लेटर पढ़ रहा हूँ BBC, तो ये क्या हुआ इनिशियलिज्म हुआ, ठीक है। ऐसे FBI को भी मैं अलग अलग लेटर से पढ़ रहा हूँ FBI, ठीक है। अगर मैं एक साथ पढ़ता हूँ, एक पूरा वर्ड बनाकर पढ़ता हूँ, जैसे कि वहाँ पर AIDS एड्स है, अगर उसे मैं अलग अलग लेटर करके पढ़ूंगा तो इनिशियलिज्म में, पर हम इसको पूरा पढ़ते हैं, एड्स पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ एक्रोनिम हुआ। मैंने कुछ एक्रोनिम और इनिशियलिज्म यहाँ पर शो कराए हैं, ये बहुत कम मात्रा में, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे और ये काफ़ी यूजेबल होते हैं, डेली लाइफ में भी यूजेबल होते हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन भी इसी से रिलेट करता है। A contraction is a shortened form of a word or words often joined by an apostrophe. अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो आपने सेंटेंस बनाते समय ऐसा अक्सर यूज़ किया होगा कि आपने आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आई अपोस्ट्रॉफी एम लिख दिया हो, ठीक है, या आई हैड को हैड पूरा ना लिख के बस अपोस्ट्रॉफी लगा के डी लिख दिया हो, या आई विल आई सेल को आई अपोस्ट्रॉफी एल करके लिख दिया हो। देखो यहाँ एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है आई एम इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई एम, या I'll do my work tomorrow। I'll मीन्स आई अपोस्ट्रॉफी डबल एल का मीन्स क्या हुआ आई विल या आई सेल, ओके। इस तरीके से आप जब इन वर्ड्स को छोटा करके लिखते होते हो तो वो क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने दिखाए भी हैं, शो भी कराए हैं, ये बहुत कम है, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है इनकी। इज़ नॉट की इजंट, आर नॉट की आरंट, वाज नॉट की वॉजेंट, विल नॉट की वॉन्ट, हैज़ नॉट की हैज़ेंट, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए और चेक कीजिए और अपने खुद के सेंटेंस बनाइए और मेरे पास कमेंट भी कीजिए। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।